नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। जी हां, बिहार में राहुल गांधी को बनना था बाराती और तेजस्वी यादव को बनना था दूल्हा, लेकिन यहां तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया। तेजस्वी यादव ही बन गए बाराती और राहुल गांधी ही बन गए दूल्हा। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इस पे क्या विषय है, मेन मुद्दा क्या है, इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद हैं। देखिए, यह जो मामला है, जो आपने कहा, बहुत अच्छी तरह से आपने इसको पेश किया कि राहुल गांधी को बनना था बाराती और तेजस्वी यादव को बनना था दूल्हा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो राहुल गांधी तो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही। तो राहुल गांधी को इसमें बाराती की भूमिका में रहनी थी, लेकिन ये वोटर अधिकार यात्रा जो चल रही है 11-12 दिनों से, इस यात्रा में एकदम उल्टा हो गया है। राहुल गांधी और कांग्रेस दूल्हा की भूमिका में है और आरजेडी और तेजस्वी यादव बाराती की भूमिका में है। पूरा लीड जो है, लीड कर रहे हैं राहुल गांधी, मुद्दा सेट कर रहे हैं राहुल गांधी। बिहार में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा महागठबंधन, कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, ये सारा जो मैनिफेस्टो है एक तरह से जनता के सामने। मैनिफेस्टो जब बनेगा, जब फाइनल होगा। अभी जो एक मैनिफेस्टो जनता के सामने सेट कर रहे हैं वो राहुल गांधी सेट कर रहे हैं और तेजस्वी यादव पीछे हो गए, राहुल गांधी आगे हो गए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो मुद्दा है वो इतना बड़ा कर दिया है राहुल गांधी ने कि इसमें पलायन, इसमें रोजगार, इसमें भ्रष्टाचार और इसमें बाकी चीजें पीछे छूटते दिख रही हैं। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का जो मुद्दा है सर का, यह हावी होता दिख रहा है। तो ऐसे में इस यात्रा से तेजस्वी यादव को फायदा हो रहा है या इस यात्रा से तेजस्वी यादव को नुकसान हो रहा है, इस पर चर्चा शुरू हो गई। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा कि तेजस्वी यादव को, क्योंकि उनको तो आगे आना था, क्योंकि अगर बिहार में विधानसभा चुनाव में अगर कोई CM फेस पे आएगा तो वो तेजस्वी यादव ही आएंगे। बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ कि अगर सरकार बनेगी महागठबंधन की तो मुख्यमंत्री तो राहुल गांधी नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव बनेंगे। तो लेकिन अभी जो भूमिका है वो क्या है? जैसे कि एनडीए में खबर आई है कि सीटों का बंटवारा हो चुका है, तो एनडीए में जब सीटों का बंटवारा हो चुका तो उसमें देखिए कौन बड़ा भाई बना, जनता दल यूनाइटेड 102 सीटों पर। अभी उसकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, लेकिन नीतीश कुमार कल गए थे दिल्ली और मुहर लग गई है कि 102 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी लड़ेगी और फिर से बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, बावजूद इसके कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को मात्र 43 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन बड़ा भाई कौन रहेगा? जनता दल यूनाइटेड रहेगा। बीजेपी के कोई 1 सीटें कम मिलेंगी, 101 सीटें मिलेंगी। लेकिन महागठबंधन में तो बड़ा भाई आरजेडी है। बड़ा, भले ही राहुल गांधी की उम्र ज्यादा है, तेजस्वी यादव छोटे हैं उम्र में, लेकिन बिहार में बड़ा भाई कौन रहेगा? बड़ा भाई तो तेजस्वी रहेंगे ना। कांग्रेस तो छोटे भाई की भूमिका में रहेगी, क्योंकि महागठबंधन का सबसे मजबूत दल और सबसे बड़ा दल तो आरजेडी है। कांग्रेस तो बिहार में सबसे मजबूत दल नहीं है। तो ऐसे में जो रोल, जो भूमिका दिखनी चाहिए थी इस पूरे वोटर अधिकार यात्रा में, क्योंकि ये वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ कांग्रेस की यात्रा नहीं है, यह वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन की यात्रा है। इसमें पूरी यात्रा में शुरू से सासाराम से लेकर सीतामढ़ी तक की यात्रा को आप देखिए। इस पूरी यात्रा में CPIML के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य शामिल हैं। इस पूरी यात्रा में मुकेश सहनी VIP के सुप्रीमो जो हैं वो शामिल हैं और तमाम जो महागठबंधन के दूसरे दल हैं CPI CPM उनके नेता शामिल हैं। लेकिन यहाँ एक और चूक हुई है। चूक यह हुई है कि इसमें ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है जो कि बिहारी विरोधी के नाम से जाने जाते हैं, जो हिंदी विरोधी के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी छवि बिहारियों के विरोधी के तौर पर बनी हुई है, जिनकी छवि हिंदी के विरोधी के तौर पर बनी हुई है। जैसे MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें हिंदी के नाम से वॉमिटिंग आती है, उल्टी आती है उन्हें, वे हिंदी से इतनी नफरत करते हैं। वे यहाँ आकर भी इंग्लिश में भाषण नहीं दे रहे थे, वे यहाँ आकर भी तमिल में भाषण दे रहे थे। उनको पूरा हक है तमिल में भाषण देने का और तमिल को सम्मान देने का, इससे कोई दिक्कत भी नहीं है।
भारत की खूबसूरती यही है कि भारत तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी हर भाषा का सम्मान करता है, मलयालम। लेकिन किसी दूसरे भाषा की तौहीन करना और उसे कमतर बताना भी तो सही नहीं है। तो जो पार्टी है डीएमके, एमके स्टालिन की, यह हमेशा हिंदी का विरोध करती रही है, हिंदी का अपमान करती रही है, और एमके स्टालिन भी इसमें शामिल रहे हैं। तो एमके स्टालिन के बिहार आने से क्या महागठबंधन को कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। उसके बाद आए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि बिहारियों के डीएनए में मजदूरी करना है। मतलब बिहारियों का डीएनए कमतर होता है, बिहारियों का डीएनए दक्षिण भारतीयों की तुलना में खराब होता है। यहाँ के लोग मजदूरी करने के लायक होते हैं और वही करते हुए मर जाते हैं। तो आप सोचिए कि वैसे मुख्यमंत्री को आप बिहार ला रहे हैं और अपनी गाड़ी में राहुल गांधी उन्हें घुमा रहे हैं। इससे महागठबंधन को फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान ही होगा, फायदा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि रेवंत रेड्डी का जो बयान भूल भी गए थे लोग, वो फिर से सबके जहन में ताजा हो गया रेवंत रेड्डी के बिहार आने से। अब बात करते हैं कि तेजस्वी यादव ने इसे क्यों स्वीकार किया, तेजस्वी यादव क्यों पीछे होने को तैयार हुए। तो इसकी वजह यह है कि तेजस्वी यादव को लग रहा है कि अगर कांग्रेस को पूरा सम्मान नहीं दिया गया, कांग्रेस को पूरा भाव नहीं दिया गया, राहुल गांधी को पूरा भाव पूरा सम्मान नहीं दिया गया, तो कांग्रेस ने जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा दिया, वैसे ही बिहार में कांग्रेस अलग चुनाव लड़कर आरजेडी को हरा सकती है। इसी मजबूरी की वजह से तेजस्वी यादव कांग्रेस की शर्तों को मानने को मजबूर हो गए। सोचिए कि तेजस्वी यादव का कितना अपमान हुआ। तेजस्वी यादव बैठे हुए थे, राहुल गांधी बैठे हुए थे, और एक पत्रकार ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप बताइए कि तेजस्वी यादव तो कस्में खा रहे हैं कि राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन आप जो है एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को हम महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे, ऐसा क्यों? अब इसके जवाब में राहुल गांधी ने तमाम तरह की बातें की कि हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, हमारे पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। कहा सवाल पूछा जा रहा था आम का, बिल्कुल बिल्कुल सवाल पूछा जा रहा था आम का, आप बोल रहे हैं इमली। आपसे पूछा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को आप सीएम कैंडिडेट कब घोषित करेंगे, आप करेंगे हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। तो जब तेजस्वी यादव बगल में बैठे हुए हैं, संजय यादव पीछे की सीट पर बैठे हुए हैं जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी के बेहद करीबी हैं, वैसे में राहुल गांधी का तेजस्वी के सामने सीएम कैंडिडेट तेजस्वी को घोषित करने से सीधे सीधे इनकार करने से तेजस्वी की छवि जनता के बीच कमजोर हुई है। जो लालू प्रसाद यादव की छवि क्या थी? लालू प्रसाद यादव की छवि यह थी कि वे कांग्रेस को डिक्टेट करते थे, जो वे चाहते थे वह कांग्रेस करती थी। कांग्रेस से बात करने तक लालू प्रसाद यादव कभी सदाकत आश्रम नहीं जाते थे। कांग्रेस के नेता लालू के आवास पर आते थे और वहां उनसे बात होती थी। तो जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को डिक्टेट करते थे, यह तय करते थे कि बिहार में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, किसको टिकट मिलेगा, कि किन सीटों पर लड़ेगी। इन सारी कांग्रेस के बड़े फैसलों में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का हस्तक्षेप होता था। अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव कमजोर दिख रहे हैं, क्योंकि जनता तुलना करेगी कि लालू यादव किस तरह से कांग्रेस को कंट्रोल करते थे और अब कांग्रेस किस तरह से तेजस्वी यादव को कंट्रोल कर रही है। तो लालू प्रसाद यादव की जो मजबूत छवि जनता ने देखी है, वही जनता तेजस्वी यादव की यह कमजोर छवि देख रही है कि राहुल गांधी बगल में बैठकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित करने से मना कर रहे हैं और तेजस्वी यादव बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, उनसे एक लाइन कहते हुए नहीं बन रहा है। तो यह जो तेजस्वी की छवि है, जो एग्रेसिव और लड़ाकू की छवि थी, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की विरासत की छवि थी, वो छवि कमजोर हुई है और जनता यह देख रही है। जनता सब कुछ समझ भी रही है, क्योंकि जनता बहुत समझदार होती है, जनता को पता होता है कि चल क्या रहा है। तो जो छवि है वह कमजोर हो रही है तेजस्वी यादव की, और जिस तरह से अब यह साफ साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस तेजस्वी यादव पर पूरी तरह से हावी हो गए।
तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में तेजस्वी यादव की छवि कमजोर हो गई है? इस पे आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बनाएं। तब तक के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।